आज हम लोग बात करने वाले हैं हस्त मुद्राओं का। जी हाँ, अक्सर आप लोग देखे होंगे कि नृत्य करते समय भरतनाट्यम या क्लासिक डांस में आप लोगों ने देखा होगा कि हस्त मुद्राओं का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। यह भी एक प्रकार का योग का हिस्सा ही है हस्त मुद्राओं का। देखिए, हस्त मुद्राओं से भी कई प्रकार का आसन किया जा सकता है। हस्त मुद्राओं का उपयोग करने से नाड़ियों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही स्वस्थ माना गया है। तो यही टॉपिक पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। चैनल पे जो नए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद, प्रणाम। बैठे बैठे कहीं पे भी आप हस्त मुद्रा का उपयोग कर सकते हैं। हस्त मुद्राएं कई तरह की होती है, जो एक प्रकार का आसन है और योग भी है। हस्त मुद्राएं जो शरीर को रखेगी स्वस्थ और दुरुस्त। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग 3 ऐसे मुख्य मुद्राओं के बारे में बात करेंगे जो शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। बैठे बैठे सुखासन या पद्मासन में इसको आप कर सकते हैं और इसके लाभ बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। इसमें एक खासियत है दोस्तों, इस मुद्राओं का अभ्यास अगर आप निर्धारित समय पर करते हैं तो इसके बहुत ही फायदे आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, पहला जो मुद्रा है वो है हाकनी मुद्रा। दूसरा जो मुद्रा है वो है रुद्र मुद्रा। तीसरा जो मुद्रा है वो है शंख मुद्रा। इन 3 मुद्राओं को हम आपको करके बताएंगे और इसका फायदा भी आपको हम बताते भी चलेंगे। तो चलिए, वीडियो को ज्यादा ना लंबा करते हुए इस वीडियो को आज शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला करते हैं हाकनी मुद्रा। बस इस तरह से हाथों को ले लीजिए खोल के, इस तरह से सबको एक दूसरे से मिला दीजिए। इस तरह से दे दीजिए, थोड़ा स्पेस में रहेगा। इस तरह से आप करके सामने को झुकाएं। बाकी फायदा आप जान लीजिए, गहरी सांस लेते हुए ध्यान लगाना है। देख लीजिए। हाकिनी मुद्रा। हथेलियों को हृदय चक्र के पास एक दूसरे के सामने लाएं। दाहिने हाथ के अंगूठे, तर्जनी, मध्य उंगली, अनामिका और छोटी उंगली के पोर को बाएं हाथ की उंगलियों के संपर्क में लाएं। उंगलियां फैली हुई रहेगी। 4 उंगलियां आगे की ओर और अंगूठा ऊपर की तरफ रहेगा। हथेलियां एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहनी चाहिए। अग्रभाग जमीन के समानांतर होना चाहिए और कोहनी बाहर की ओर होनी चाहिए। रीढ़ सीधी होते हुए आंखें बंद करके अभ्यास करें। इसका अभ्यास का समय जान लीजिए। इस अभ्यास के लिए सुबह से ठीक पहले का समय सबसे शक्तिशाली समय माना गया है। सुबह 3 से 5 बजे के बीच इसके फायदे के बारे में जानें। इस मुद्रा के निरंतर अभ्यास से शरीर में पंच तत्व का एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन आता है। यह अंजना चक्र या तीसरी आंख को उत्तेजित करता है। यह बुद्धि और मन की शक्ति को बढ़ाता है। किसी भी शारीरिक बीमारी से उबरने के लिए यह एक अद्भुत मुद्रा है। यह बाएं और दाएं मस्तिष्क को कार्य करने के लिए एक समकालिक स्तर पर लाती है, एकाग्रता शक्ति में सुधार लाने में मदद करती है और तर्क की भावना में सुधार करती है। लंबे समय तक अभ्यास करने से यह मस्तिष्क को शांति प्रदान करती है। आज्ञा चक्र की सक्रियता विचारों को स्पष्ट कर देती है। बड़ी और बेहतर संभावनाओं के लिए दिमाग का विस्तार करती है। यह मुद्रा अनिद्रा से पीड़ित लोगों के लिए इलाज में मदद करती है। तो चलिए करते हैं दूसरी मुद्रा, रुद्र मुद्रा। इसमें क्या करना है, ये जो आपके हथेली देख रहे हैं इस तरह से, ये वाला दोनों अंगुलियों को इस तरह से मिला लें। इसको सुखासन में इस तरह से बैठ जाते हैं। फायदा आपको बताते चलते हैं। धीरे धीरे सांस लेते हैं। रुद्र मुद्रा। दोनों हाथों की तर्जनी, अनामिका और अंगूठे के पोरों को एक साथ लाएं। सुनिश्चित करें कि 3 उंगलियां एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं। मध्यमा और छोटी उंगली को सीधा रखकर बाहर की ओर फैलाएं। हथेली के पिछले हिस्से को घुटने के ऊपर रखें। पीठ सीधी करें, आंखें बंद करें और स्वाभाविक रूप से सांस लें। अभ्यास का समय जान लीजिए। खाली पेट या किसी भी भोजन के सेवन के बाद 1 घंटे का अंतराल देकर इसे किया जा सकता है। अगर इसे सूर्य की पहली किरण के साथ किया जाए तो यह एक अत्यंत प्रभावशाली मुद्रा है। फायदे जाने इसके बारे में। रुद्र मुद्रा उदर के अंगों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है, पाचन के सुधार में मदद करती है, आत्ममूल्य को बढ़ाती है और आत्मविश्वास का निर्माण करती है। यह एक स्फूर्तिदायक मुद्रा है, इसलिए सुस्ती और आलस्य को दूर करने के लिए इसका अभ्यास किया जाता है। यह अवसाद के लिए भी मदद करती है। तो तीसरा जो मुद्रा है वो है शंख मुद्रा। उसको क्या करना है, ये वाला हाथ को इस तरह से मुट्ठी करके ये वाला अंगूठे में रखना है इस तरह से, और
रीढ़ की हड्डी सीधा करके इस तरह से अंगूठे को मिला देना इस तरह से और ध्यान लगाना है। शंख मुद्रा। दाहिने हथेली की चारों उंगलियों को बाएं अंगूठे के चारों ओर लपेटे। बाएं हाथ की तर्जनी को दाहिने हाथ के अंगूठे के सिरे के संपर्क में लाएं। बाएं हथेली के शेष 3 उंगलियों को दाहिने हथेली के पीछे की ओर रखें। हाथों को उलटकर भी इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। इस भाव को हृदय चक्र या नाभि के सामने रखें। सुनिश्चित करें कि रीढ़ सीधी हो। आंखें बंद कर लें और सामान्य गति से सांस लें। अभ्यास का समय जान लीजिए। शंख मुद्रा का अभ्यास भोर में सूरज की पहली किरणों की उपस्थिति में करना चाहिए। संगीतकारों, सार्वजनिक वक्ताओं, आवाज़ की गुणवत्ता में सुधार के इच्छुक लोगों के लिए दैनिक रूप से इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। फायदे जान लीजिए इसके। शंख मुद्रा का वाक तंतुओं का बहुत प्रभाव पड़ता है। यह उन लोगों के लिए अत्यधिक लाभदायक है जो अपनी आवाज़ को गुणवत्ता और बोली में सुधार करना चाहते हैं। यह मुद्रा थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करती है और संबंधित मुद्दों का इलाज करती है। यह शरीर के चयापचय में सुधार करती है और वसा के निर्माण को कम करती है। यह टॉन्सिलाइटिस के लिए उपचारात्मक मुद्रा है। शंख मुद्रा किडनी पर सकारात्मक प्रभाव डालती है और इन अंगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है। इसमें पूरे शरीर को फिर से जीवंत करने की शक्ति है। जो लोग हमेशा ज्वर के लक्षणों का अनुभव करते हैं, राहत पाने के लिए वो इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। चकत्ते, त्वचा में जलन, खुजली आदि जैसे एलर्जी को दूर कर सकते हैं। देखिए, मुद्राओं का अपने जीवन में एक अहम रोल होता है। सिर्फ योग, एक्सरसाइज और मुद्राओं से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और भी इसी तरह के हेल्थ रिलेटेड स्वास्थ्य को मजबूत रखने के लिए कोई भी एक्सरसाइज या वर्कआउट चाहिए, आप मेरा प्लेलिस्ट पे जाके यूट्यूब के चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हर टाइप का हेल्थ रिलेटेड वीडियो अच्छे तरह से आसान भाषा में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो हस्त मुद्रा है जो शरीर को रखेंगे स्वस्थ और दुरुस्त, आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्रणाम। जय हिंद।